प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर के इस मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर नितिन जॉय ब्राउन एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। प्रभु का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें आनंदित हों। और सच में आनंद की बात है कि हम प्रभु के वचन को सुने और आशीषित हो। और आज का ये स्पेशल दिन इसलिए है कि आज मेरी पत्नी प्रभु की दासी किरण ब्राउन प्रभु के वचन को हमारे मध्य में ला रही हैं। और मैं आप उनके विषय में बताना चाहता हूं कि उनके जीवन के उनके समर्पण को देख के मैं सच में बहुत प्रभावित हूं। और 2001 से वो प्रभु की सेवकाई में हैं और प्रभु के लिए समर्पित उनका जीवन है। और मेरे जीवन में मेरी एक बहुत ही मजबूत खंभा, मेरे जीवन का एक बहुत ही मजबूत बैकबोन है। और ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत बात है कि आज मेरी पत्नी प्रभु के वचन को लेके आ रही है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर का आत्मा आपके मन को छुएगा और परमेश्वर का आत्मा आपके मन से बात करेगा, क्योंकि प्रभु की दासी परमेश्वर से प्रेम करती है और अपने जीवन को उसके लिए समर्पित करके रखी है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ आप लोग बड़े ध्यान से अपने मन को तैयार करते हुए प्रभु के वचन को सुने और आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। वचन का आनंद लें। आप सभी को जय मसीह की। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का आज के सुंदर मौके के लिए कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि हम आपके सामने परमेश्वर के वचन को ला सकें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को हम मांगेंगे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, सारी आशीषों के लिए, आपके प्रेम और दया के लिए प्रभु। पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपको निमंत्रण देते हैं प्रभु, हमारे बीच में आप आइए परमेश्वर, हमारी मदद करिए, आपके वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए पिता, हमारी अगुवाई करिए प्रभु। ताकि शंद और परमेश्वर, सारी बातों में हम आपको आदर देते हैं, निमंत्रण देते हैं प्रभु, हमारे बीच में आप आइए प्रभु। और आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो विषय बहुत ही कठिन है। अधीनता यानी सबमिशन, ये शब्द बहुत ही कठिन शब्द है। कोई भी व्यक्ति अधीनता में रहना बहुत जल्दी पसंद नहीं करता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति। और अधीनता एक ऐसा शब्द है जो पूरे बाइबल में हम देख सकते हैं। अधीनता, जब हम अधीनता में रहते हैं, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अधीनता में लेकर आते हैं, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर उंडेल देता है। मेरे प्रिय, अधीनता एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो मसीही जीवन के लिए आवश्यक है। आइए हम देखेंगे कि अधीनता क्या है। व्हाट इज सबमिशन? अधीनता एक एटीट्यूड है। अधीनता एक मनोवृत्ति है। अधीनता एक सोच है। अधीनता का मतलब है आज्ञाकारिता में रहना, अपने आप का इनकार करके परमेश्वर के क्रूस को उठाकर चलना। अधीनता हमें परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कराती है। It means denying yourself and taking up the cross. यीशु मसीह अधीनता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। जब उन्होंने बोला, जब हम बाइबल पढ़ते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, Not my will but your will be done, मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। जब ये शब्द परमेश्वर प्रभु यीशु बोलता है मेरे प्रिय, इस शब्द में अधीनता है। अधीनता एक सच्चे मसीही की पहचान है। जब हम और आप अधीनता में होते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर जो बोलता है, परमेश्वर की आवाज़, उसकी बुलाहट को सुनते हैं और उसके अनुसार जब हम चलते हैं, उसे अधीनता बोलते हैं। यीशु मसीह की मृत्यु तक अधीन रहा। लूका पहला अध्याय 46-47 पद बताता है कि मरियम के बारे में बाइबल बताती है। मरियम एक साधारण सी स्त्री थी। जब परमेश्वर का दूत उसके पास आया और जब उसको बताया कि तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी,
एक कुंवारी स्त्री जिसका पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं था, उसने समाज के बारे में नहीं सोचा। वो ये नहीं सोची कि समाज उसके विषय में क्या बोलेगा। वो ये नहीं सोची मेरे प्रिय कि लोग, उसके माता पिता, उसके आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे। उसका मंगेतर जो यूसुफ था, उसके विषय में क्या बोलेगा। हो सकता था कि उसकी शादी टूट जाती, हो सकता था कि पूरा समाज उसके ऊपर थू करता, लेकिन मेरे प्रिय, उस मरियम ने परमेश्वर की अधीनता के सामने अपने सम्मान, अपने बारे में, अपने विषय में कुछ भी नहीं सोचा। वो परमेश्वर की अधीनता में उस जो भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो गर्भवती पाई गई थी, परमेश्वर की अधीनता में उसको ग्रहण की और यीशु की माता बन गई। परमेश्वर ने उसको सम्मानित किया। मेरे प्रिय, जब हम और आप परमेश्वर के साथ अधीनता में अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर हमें सम्मानित करता है। जैसे प्रभु परमेश्वर ने यीशु को सम्मानित किया, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमें और आपको सम्मानित करता है। जब हम अपने ईगो को, अहम को, अपने जीवन की हर एक बातों को एक तरफ रखते हैं और परमेश्वर की अधीनता में जीवन को जीते हैं, परमेश्वर हमें और आपको सम्मानित करता है। अधीनता हमारे बलिदान को मांगता है। अधीनता हमारे बलिदान को मांगता है, हमारे स्वभाव के बलिदान को मांगता है, हमारे पैसे को, हमारे जीवन को, हमारे चरित्र के बलिदान को मांगता है, हमारे विचारों के बलिदान को मांगता है। हम कुछ विशेष बातों के बारे में बातचीत करेंगे। आइए हम देखेंगे कि अधीनता का महत्व क्या है। आइए हम देखेंगे कि अधीनता का महत्व क्या है। जब हम परमेश्वर की अधीनता में, मेरे प्रिय, अपने जीवन को जीते हैं, अधीनता हमें बीमारियों से चंगा कर सकता है। अधीनता हमें बीमारियों से आज़ाद करता है। दूसरा राजा 5वां अध्याय 6 से लेकर 15 तक परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर बाइबल बताती है नामान कोढ़ी के बारे में। वो नामान कोढ़ी जो था, एक सेनापति था, वो शूरवीर था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी कि वो कोढ़ी था। और इज़राइल देश से एक छोटी बच्ची को बंदी बना के लाया गया था। जो अराम का राजा था, वो नामान कोढ़ी को बहुत ही पसंद करता था। और इस बच्ची को जब उस देश से लाया गया था, और ये बच्ची नामान कोढ़ी की पत्नी की सेवा टहल करती थी। इस बच्ची को जब नामान कोढ़ी के बारे में, सेनापति के बारे में, अपने मालिक के बारे में, स्वामी के बारे में पता चलता है, वो अपने स्वामिनी से बोलती है कि हे मेरी स्वामिनी, अगर हमारा स्वामी हमारे देश इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, अगर वहाँ पे जा कर के उससे कहे तो ये इसकी बीमारी से चंगा हो सकता है। और जो कोढ़, जब हम पुराने समय में देखेंगे, कोढ़ एक बहुत ही घृणित बीमारी मानी जाती थी। जब नामान कोढ़ी को ये पता चला, वो अपने लोगों के साथ, घोड़ों के साथ, सवारियों के साथ और अपने दासों के साथ एलीशा नबी से मिलने के लिए चला गया। और जब वो दरवाजे पे खड़ा हुआ, एलीशा नबी ने अपने दासों को भेजा, वो उससे मिलने के लिए नहीं गया। और नामान कोढ़ी को बहुत क्रोध आया और उससे मिलने के लिए नहीं गया। और एलीशा ने बोला कि जा उससे कह दे कि यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाए, और जब 7 बार वो डुबकी लगाएगा उसको चंगाई प्राप्त होगी। लेकिन जब नामान कोढ़ी ने ये बात सुना, उसको बहुत क्रोध आया। वो क्रोध से भर गया कि एक कैसा व्यक्ति है जो मुझसे मिलने बाहर तक भी नहीं आया। मैं सेनापति हूँ, क्या मेरे देश में, दमिश्क में, इससे अच्छी नदियां नहीं हैं। फिर उसके दासों ने जब उसको समझाया, वो वापस गया। और मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि नामान कोढ़ी यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाया। पहली बार जब उसने डुबकी लगाया, वो चंगाई को प्राप्त नहीं किया। जब तक नामान कोढ़ी परमेश्वर की दास की अधीनता में, उसके शब्दों की अधीनता में नहीं आया, नामान कोढ़ी चंगा नहीं हुआ। उसको कोढ़
से चंगाई प्राप्त नहीं हुई। जब 7वीं बार नम्हान कोढ़ी ने डुबकी लगाकर बाहर निकला, पानी से बाहर निकला, मेरे प्रिय, उसका शरीर बच्चों सा कोमल हो चुका था। और उस दिन उसने बोला कि मैं जान चुका हूं कि ये परमेश्वर जीवित है। मेरे प्रिय, अगर आप अपने जीवन में कुछ कमी को महसूस कर रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आर्थिक चंगाई को महसूस कर रहे हैं, आप पाना चाहते हैं, आपको परमेश्वर उसके वचन की अधीनता में आना होगा। कभी कभी हमारे अहम के वजह से, हमारी अधीनता परमेश्वर के वचन, उसके दासों को ना दिखाने की वजह से हमारी चंगाई और परमेश्वर का कार्य रुक जाता है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि एक साधारण सा व्यक्ति, एक साधारण सा एलीशा कैसे हमारे जीवन में कार्य को कर सकता है, उसी वक्त हम परमेश्वर की आशीष को रोक देते हैं, उसी वक्त हम परमेश्वर के कार्य को रोक देते हैं। जब हम अपनी अधीनता परमेश्वर, उसके दास और उसके वचन के अनुसार दिखाते हैं, मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें अद्भुत आशीषों से भरता है, हमारे जीवन की उन कमियों से, उन कोड़ों से चंगाई देता है, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो। हर प्रकार की चंगाई से परमेश्वर हमें भरता है। दूसरी बात देखेंगे। पहली बात, अधीनता का महत्व। पहली बात हमें देखा, वो हमारी बीमारियों से चंगाई प्रदान करता है। दूसरी बात, ये परमेश्वर को आनंदित करता है। हमारी अधीनता ईश्वर को, परमेश्वर को आनंदित करता है। जब हम मत्ती 3 अध्याय 16 से 17 पद पढ़ेंगे, वहाँ पे परमेश्वर का वचन बताती है, यीशु खुद परमेश्वर था, खुद ईश्वर था, उसको ज़रूरत ही नहीं थी कि वो कुछ चीज़ों को फॉलो करता। लेकिन प्रभु यीशु, वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हर उस चीज़ को पूरा किया जो एक मनुष्य को करना था वचन के अनुसार। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास यीशु गया और अपनी अधीनता को, परमेश्वर के जो आज्ञा थी, परमेश्वर की जो आज्ञा थी, उसकी अधीनता को उसने दिखाया। बाइबल बताती है मत्ती 3 अध्याय 16 से 17 पद में कि परमेश्वर का आकाश खुल गया, कबूतर, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई प्रभु यीशु के ऊपर उतरा और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। उस बेटे ने अपनी पिता की आज्ञा को माना, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, परमेश्वर ने उसे सम्मानित किया। परमेश्वर पिता, परमेश्वर जो है अपने पुत्र से आनंदित होता है। कुलुसियों 3:20 में वचन बताता है कि हे बाल को अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। जब हम अपनी अधीनता परमेश्वर को दिखाते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर इससे आनंदित होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमें, हमारे जीवन को, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, बाल बच्चों को आशीषित करता है, हमारे जीवन में आशीष को उंडेलता है, हमारे कामकाज में आशीषों को उंडेलता है, हमारे लिए वो धरती पर फेवर खड़ा करता है। जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, परमेश्वर हमें सम्मानित करता है। और तीसरी बात हम देखेंगे कि हमारी अधीनता हमारे विश्वास को महान करती है, हमारे विश्वास को दृढ़ करती है। बाइबल में एक अब्राहम नाम के व्यक्ति के बारे में जिक्र करता है। अब्राहम परमेश्वर का दास है और बाइबल बताती है कि उसके बुढ़ापे में उसको एक पुत्र परमेश्वर ने आशीष के रूप में दिया। और परमेश्वर, एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर बोलता है कि अब्राहम, तो अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे। बुढ़ापे में परमेश्वर ने एक बच्चा, 100 साल की उम्र में अब्राहम को एक पुत्र होता है, और जब वो छोटा ही होता है, परमेश्वर बोलता है कि इस बच्चे को मेरे लिए बलिदान कर दे। अब्राहम चाहता तो बोलता कि परमेश्वर, तुमने मुझसे क्या मांग दिया, तुम मेरे जीवन को मांग लेता, मेरा बेटा तुमने मांग लिया, तूने आशीष के रूप में दिया।
लेकिन मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वो इसहाक को लेकर के, अपने बेटे को, एकमात्र बेटे को लेकर के वो उस पहाड़ पे जाने लगा जहाँ परमेश्वर उसको बलिदान करने के लिए बोलता है। बाइबल बताती है कि जब उस बच्चे को लेके परमेश्वर की अधीनता में जब वो जा रहा था, उस छोटे से बच्चे ने पूछा कि पिताजी, हमारे पास बलिदान की लकड़ी है, भेंट की लकड़ी है, लेकिन मेमना कहाँ है? उसने बोला, अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर उपाय करेगा, और उस पिता ने कहा, अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर उपाय करेगा। और जब उस पहाड़ी पर वो जाते हैं, बेटे और पिता, परमेश्वर उस जगह में, परमेश्वर ने अब्राहम की अधीनता को परखा, उसकी आज्ञाकारिता को परखा। और मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उसके अधीनता का सम्मान किया और उसको विश्वास का पिता कहा गया। सिर्फ अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए ही नहीं अधीन रहा, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा अपने पिता के घर को, अपने धन संपत्ति को, अपने पूरे जायदाद जमीन को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर, तो इस देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके बस जा, उसने परमेश्वर से प्रश्न नहीं किया। वो परमेश्वर के अधीनता में रहा और परमेश्वर ने उसको सम्मानित किया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो असंभव था उसके जीवन में किया। 100 साल में उसको एक पुत्र का जन्म हुआ। अगर आपके जीवन में कुछ भी असंभव है मेरे प्रिय, आज अपनी अधीनता परमेश्वर के सामने आप दिखाइए। परमेश्वर की आवाज़, उसकी बुलाहट को आप सुनिए। बोलिए, परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, मैं परमेश्वर, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं तेरे अधीन रहूँ। तो क्या चाहता है मेरे जीवन से परमेश्वर? मैं तेरे लिए अपनी अधीनता दिखाना चाहता हूँ। मैं तेरे लिए परमेश्वर अपनी अधीनता दिखाना चाहती हूँ। मेरे प्रिय, जब ऐसे हृदय से आप परमेश्वर के सामने आएंगे, परमेश्वर जो आपसे मांगेगा, आप परमेश्वर को बिना सोचे समझे सब कुछ परमेश्वर के लिए त्यागने को तैयार हो जाएंगे। मेरे प्रिय, अब्राहम का परमेश्वर ही हमारा और आपका परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जो आपको आपकी अधीनता के लिए प्रतिफल देने को तैयार है, जो आपको आपके आज्ञाकारिता के लिए प्रतिफल देने को तैयार है। और दुगुने सामर्थ से, और दुगुने सम्मान के साथ, और दुगने अभिषेक के साथ आशीषों से भरने को तैयार है। वचन बताता है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत ही अनहोना है। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से लेकर 4 तक जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन बताता है कि अब्राहम अपना सब कुछ छोड़कर अपने भतीजे लूत को लेकर उस देश से निकल गया, एक पराये देश में। लेकिन परमेश्वर ने उस जगह में, उस देश में उसको अनगिनत आशीषों से भर दिया। वो विश्वास का पिता कहलाया। मेरे प्रिय, वही परमेश्वर हमारा और आपका परमेश्वर है। हमारी अधीनता जब परमेश्वर के साथ होगी, हमारी आज्ञाकारिता जब परमेश्वर के साथ होगी, वही अब्राहम का परमेश्वर हमें और आपको आशीषों से भर देगा। अब हम चौथी बात को देखेंगे। हमारी अधीनता एक अविश्वासी को परमेश्वर के राज्य के लिए जीत सकती है। पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 4 पद में बाइबल बताती है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, ताकि तुम्हारे प्रेम के द्वारा, तुम्हारा अविश्वासी प्रति, तुम्हारे अच्छे चाल चलन के द्वारा, तुम्हारे अच्छे जीवन और चरित्र के द्वारा तुम्हारा अविश्वासी प्रति बचाया जाए। मेरे प्रिय, मैं एक छोटी सी गवाही दूंगी मेरे पति के विषय में। जब हम झांसी में 2014 में नए आए थे, और हमारे पति झांसी के रहने वाले हैं और मैं कलकत्ता की रहने वाली थी। हम बाहर रहते थे क्योंकि वहाँ पे हमारे हस्बैंड जॉब करते थे। और जब नए हम सेवकाई करने के झांसी में आए, और हमारे घर के पास एक अंडे वाले बाबा रहा करते थे, जिससे हम अंडे खरीदा करते थे। और मेरे प्रिय, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मुझे वो चीज़ मेरे हृदय को छू गई। जब भी मेरे हस्बैंड और मैं उस अंडे वाले बाबा के पास जाके अंडे खरीदा करते थे, वो बहुत ध्यान से, गौर से हम लोग की बातों को सुना करते थे। और एक दिन ऐसा आया जब वो अंडे वाले बाबा ने मेरे पति से पूछा कि बेटा, क्या तुम क्रिश्चियन हो, क्या तुम मसीह हो? मेरे हस्बैंड ने बोला, बाबा आपने ऐसा क्यों पूछा? उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि बेटा, क्योंकि तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी शब्द बहुत मधुर है। मेरे प्रिय,
हम कौन सी पहचान रखते हैं? हमें देख के लोग क्या जानते हैं? हमें देख के लोग परमेश्वर की बड़ाई करते हैं या परमेश्वर के विरोध में बात करते हैं? हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव किस प्रकार का है? क्या हम अविश्वासियों के लिए गवाही हैं? क्या जो लोग विश्वास नहीं करते, हमारा जीवन उनके लिए गवाही है? हमारे जीवन की अधीनता एक अविश्वासी व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताती है। जब हम परमेश्वर के वचन के अधीनता में होंगे, आज्ञाकारिता में चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे मेरे प्रिय, हम उसके वचन पे चलेंगे, उसके वचन की आज्ञाओं का पालन करेंगे, हमारे शब्दों में परमेश्वर झलकेगा, हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र, हमारे पहरावे में परमेश्वर झलकेगा और इससे लोग परमेश्वर के नाम को जानेंगे। हमारी अधीनता परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर को लोगों तक दर्शाएगी। हमारी अधीनता अविश्वासियों के विश्वास को बढ़ा देगी। हमारा व्यवहार, हमारे शब्द, हमारा चरित्र, हमारा जीवन जब प्रभु की अधीनता में होगा मेरे प्रिय, लोग हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को पहचानेंगे। हमारे पड़ोसी, हमारे आस पड़ोस के रहने वाले लोग, हमारे एरिया के रहने वाले लोग, हमारे शहर के रहने वाले लोग परमेश्वर के प्रेम को पहचानेंगे। यदि आज तक आप अधीनता में जीवन नहीं जी रहे मेरे प्रिय, आज आइए बोलिए, परमेश्वर मैं आपके लिए, मैं अपने जीवन को एक गवाही के रूप में देखना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझे अधीनता में रहना सिखा। परमेश्वर तेरे वचन की अधीनता में। हम किसके अधीन हैं मेरे प्रिय? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मोबाइल, हम अपने मोबाइल की अधीनता में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शराब की अधीनता में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे शब्द में गाली गलौज की अधीनता है। हमारी आवाज़, हमारे पहरावे, हमारे जीवन शैली में संसारिकता की अधीनता है। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे प्रिय, और एक दूसरे पांचवें मुख्य बात को हम देखेंगे। जब हम अधीनता में नहीं होते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? गिनती की पुस्तक, बाइबल में गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय 1 से 10 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा की एक बहन थी मिरियम, जो अपने भाई के विरोध में, उसकी अधीनता में रहने के बजाय उसके विरोध में बोलने लगी। जो अपने भाई की अधीनता में रहने के बजाय उसके विरोध में बोलने लगी, और जब उसके विरोध में वो बोली, परमेश्वर के दास के विरोध में, वो कोढ़ से भर गई। जब हम परमेश्वर की अधीनता में होते हैं मेरे प्रिय, किसी का हक नहीं बनता है कि कोई हमारे विरोध खड़ा हो सके, क्योंकि परमेश्वर हमें अपमानित नहीं होने देता। यदि हम परमेश्वर की अधीनता को नकारते हैं मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के दासों की अधीनता को नकारते हैं मेरे प्रिय, उसका परिणाम भी सही नहीं होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो 13:3-5 में, भय और सजा आती है। जब हम अधीनता में नहीं होते हैं, हमारे जीवन में भय और सजा आती है। गिनती की पुस्तक 16वां अध्याय 27 से 33 जब पढ़ेंगे, वहाँ पे एक व्यक्ति कोरह के विषय में बात करता है। बाइबल बताती है कि धरती फट गया और कोरह उसमें समा गया, क्योंकि परमेश्वर की अधीनता में नहीं था। जब हम परमेश्वर की अधीनता में नहीं होते हैं, हमारे जीवन में आशीषें नहीं होती हैं, हमारे जीवन में आशीषें खत्म होती जाती हैं। आइए हम देखेंगे एक लास्ट आखिरी बात को, हमें किन किन बातों में अपनी अधीनता को दिखानी है। परमेश्वर किन किन बातों में चाहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें। किन किन बातों में हमें परमेश्वर के अधीन रहना है। परमेश्वर का वचन बताता है इफिसियों 6:1 जब हम पढ़ते हैं, बच्चे अपने माता पिता के अधीन रहें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। ये खुद परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रिय। जब हम 10 आज्ञा देखते हैं, उसमें चौथी आज्ञा वचन बताती है कि उसमें लिखा हुआ है कि
अपने माता और पिता का आदर करो। जब हम यीशु के जीवन के बारे में देखते हैं, जबकि वो खुद ईश्वर था, खुद वो परमेश्वर था, सारी चीज़ें जो परमेश्वर करता था यीशु करते थे। लेकिन जब वो संसार में रहे, वो अपने माता पिता, संसारिक माता पिता के अधीन रहे, वो परमेश्वर पिता के अधीन रहे। इफिसियों 5:24 में परमेश्वर का वचन बोलता है, कलीसिया मसीह के अधीन रहे, ना कि सांसारिकता के, शरीर के, नशा के, गलत कार्यों के अधीन, लेकिन मसीह के अधीन, वचन के अधीन। मसीह के अधीन रहने का मतलब मेरे प्रिय, जो वचन में लिखा है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम के अधीनता में रहे, पाप से दूरी को बरतें। परमेश्वर की अधीनता हमें सारी बुराइयों से परे रखता है। पत्नियां अपने अपने पति के अधीन रहें, परमेश्वर का वचन इफिसियों 5:22 में कहता है। इसका मतलब ये नहीं है मेरे प्रिय कि पत्नियों को, औरत को परमेश्वर ने कम बनाया। अधीन रहने का, पत्नी अपने पति के अधीन रहने का मतलब एक उदाहरण के रूप में कि किस प्रकार कलीसिया को, किस प्रकार से लोगों को परमेश्वर की अधीनता में रहना है, किस प्रकार से हमें उसका सम्मान करना है। दास अपने स्वामी के अधीन रहें। जब हम दाऊद की कहानी को देखते हैं, जब साउल दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था, उसको मारना चाहता था, जब दुष्टात्मा उसके ऊपर आती थी, तो शाऊल दाऊद से नफरत करता था। शाऊल दाऊद से नफरत करता था और दाऊद को मारने की चाह रखता था, क्योंकि उसको पता था कि दाऊद मेरे स्थान पर राजा बनने वाला है। एक भेड़ बकरियों को चराने वाला एक छोटा सा बच्चा दाऊद, गुलायत को मार गिराने वाला, परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है। मेरे प्रियो, वो अपने दास, वो अपने स्वामी, उस राजा के अधीनता में रहा, जबकि उसको पता था दाऊद को कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है राजा बनने के लिए। फिर भी दाऊद ने अपने स्वामी का सम्मान किया और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। कितने बार ऐसा वक्त आया जब दाऊद चाहता था, वो शूरवीर था और चाहता तो शाऊल को मार गिराता। परमेश्वर ने कितने बार शाऊल को दाऊद के हाथों में कर दिया था, लेकिन तब भी शाऊल इतना बुरा होने के बावजूद भी दाऊद ने उस अपने स्वामी का सम्मान किया और परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया, अपना मित्र कहा। रोमियो 13वां अध्याय और रोमियो 13वां अध्याय और पहले पद में परमेश्वर का वचन बताता, सभी अपने अधिकारी के अधीन रहें। यहाँ तक कि वचन बोलता है कि यदि वो अधिकारी दुष्ट भी क्यों ना हो, उसके अधीनता में रहें, उसका सम्मान करें। क्योंकि परमेश्वर, जब अधीनता में हम रहते हैं मेरे प्रिय, जब लोग हमें असम्मानित करते हैं, जब लोग हमें नीचा दिखाते हैं, जब हम तब भी उसके बावजूद परमेश्वर की अधीनता, उसके वचन, उसके शब्दों की अधीनता में होते हैं, परमेश्वर उनके सामने हमें सम्मानित करता है। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को सम्मानित किया, राजा बनाया, परमेश्वर हमें और आपको भी सम्मानित कर सकता है। जब हम और आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके उसके वचन की अधीनता में जीवन को जीते हैं, परमेश्वर हमें सम्मानित करता है। याकूब 4:7 में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, ऑल टू गॉड, सब लोग परमेश्वर के अधीन रहें। अपने आप का, अपने अहम का त्याग करके पहला स्थान परमेश्वर को दें, पहला स्थान परमेश्वर को दें। अपने अहम का त्याग, मैं इतना पैसे वाला हूं, मैं इतने बड़ी अवधि वाला हूं, मेरे प्रिय, सब चीज़ का त्याग करके परमेश्वर को पहला स्थान। और परमेश्वर को पहला स्थान हम तब देते हैं, हम किस तरीके से देते हैं? हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम अपने से छोटे लोगों का सम्मान करते हैं, जब हमारा हृदय कंपैशन से भरा हुआ होता है, परमेश्वर हमारी इस अधीनता को डिमांड करता है, मांगता है।
चाहता है, क्योंकि वो हमें और आपको आशीषों से भरना चाहता है। और आखिरी बात, विश्वासी प्रभु के दास के अधीन रहे। इब्रानियों 13:17 में परमेश्वर का वचन बताता, आइए हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 13:17, अपने अगुआ की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वह यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेते हुए, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। हमारे लिए क्योंकि इस दशा में हमारे लिए कुछ भी लाभ नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ेंगे इब्रानियों 13:17 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के दासों के अधीन रहो। उनके उम्र, उनका स्टेटस, उनके कपड़े का ब्रांड देख करके नहीं मेरे प्रिय, बट उनका सम्मान करना ये परमेश्वर का आदेश है। परमेश्वर हमसे और आपसे डिमांड करता है, क्योंकि परमेश्वर का हर एक दास, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ दास है। उसको सम्मानित करें। और जब हम परमेश्वर की दास का सम्मान करते हैं मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के साथ उसके वचन, उसके प्रेम की अधीनता को दिखाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आज्ञा को मानो। लेट देम वॉच ओवर यू। उनको, परमेश्वर के दासों को तुम्हारी रखवाली करने दो। उसको तुम्हारे लिए प्रार्थना करने दो, ताकि तुम पवित्र आत्मा से भर सको। प्रेरितों के काम 9:17 में जब आप पढ़ेंगे, लेट देम बप्टाइज यू। आपको बपतिस्मा देने दो, आपको आदेश देने दो। प्रेरितों के काम 13:2-3 में परमेश्वर का वचन कहता है आपको आदेश देने दो, आपको डांटने दो। जब हम भजन संहिता 141 उसका 5वां पद पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन बताता है कि लेट देम रिब्यूक यू। आपको डांटने दो, करेक्ट करने दो, क्योंकि वो आपका आत्मिक पिता है। तीतुस 2:15, परमेश्वर का दास जो आपके लिए नियुक्त किया है परमेश्वर ने, उसके अधीनता में परमेश्वर चाहता है हम और आप रहें। तभी हम परमेश्वर के आशीषों के वारिस हो सकते हैं। तभी हम परमेश्वर के अनुग्रह, उसके प्रेम के स्वाद को चख सकते हैं मेरे प्रिय। हमारे जीवन में आत्मिक चंगाई, शारीरिक मानसिक चंगाई को हम महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 11 उसका 1 पद में परमेश्वर का वचन बताता है उनका अनुकरण करो जैसा कि वो मसीह का अनुकरण करते हैं। परमेश्वर के अगुवे का अनुकरण करो, पवित्रता में, विश्वास में, प्रेम में, संयम में, आनंद में उनका अनुकरण करो। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया परमेश्वर की अधीनता में रखने के लिए। वो खुद ईश्वर था मेरे प्रिय। वो एक बहुत ही अद्भुत अधीनता का उदाहरण प्रभु यीशु से हम सीख सकते हैं। परमेश्वर होते हुए भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया। अधीनता मसीही जीवन का आधार है। अधीनता एक मसीही व्यक्ति की पहचान है। जब हम परमेश्वर की अधीनता में चलते हैं, अपने स्टेटस, अपने ब्रांड, अपने उम्र, अपनी अहम सब कुछ को त्याग करके परमेश्वर की अधीनता में चलते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें सम्मानित करता है। एक छोटी सी गवाही देकर मैं बंद करूंगी, ख़त्म करूंगी अपने इस प्रचार को। एक छोटा सा बच्चा था और एक चर्च में आराधना चल रही थी और पास्टर ने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद पास्टर ने देने के ऊपर प्रचार किया। आराधना चल रही थी, एक छोटा सा बच्चा था। प्रचार खत्म हुआ, सब लोग, परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के वचन से प्रचार किया। सब लोग, अब उसके बाद ऑफरिंग का समय आया। सब लोगों ने पैसे अपने पॉकेट से, अपने पर्स से ऑफरिंग निकाल करके उस ऑफरिंग बैग में डालने लगे। इस छोटे से बच्चे के पास एक अशर आया और जब वो अशर उस बच्चे के पास आता है, ये बच्चा बोलता है कि अंकल इस बैग को नीचे कर दीजिए। वो अशर जो था वो सरप्राइज़ हुआ, अचंभित हुआ कि ये बच्चा इस बैग को नीचे क्यों करा रहा है।
वो बच्चा उस झोले के अंदर, उस बैग के अंदर खड़ा हो गया और बोला, परमेश्वर मैं अपने आप को आपको ऑफरिंग के रूप में देता हूँ। उस बच्चे ने मेरे प्रिय अपने अधीनता को दिखाया कि उसने कहा कि मेरे पास परमेश्वर तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं खुद अपने आप को तुझे देता हूँ, तू मुझे इस्तेमाल कर। मेरे प्रिय, आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, थोड़ी देर हम बोलें, परमेश्वर मैं अपने जीवन को, अपने आप को, अपने अहम को, अपने जीवन को, अपने पैसे को, अपने परिवार, अपने बाल बच्चों को, अगर आप जवान हैं, अपनी जवानी को, अपने विचारों को परमेश्वर मैं तेरी अधीनता में देता हूँ, मैं तेरी अधीनता में देती हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन को तू इस्तेमाल कर, अविश्वासियों को जीतने के लिए इस्तेमाल कर, लोगों के बीच में परमेश्वर तू मुझे गवाही बना के खड़ा कर, मेरे विश्वास को बढ़ा, परमेश्वर मुझे अधीनता सिखा। मेरे प्रिय, आइए अपनी हृदय से परमेश्वर के इन बातों को कहें, बोले, परमेश्वर मैं तेरे अधीनता में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं अब तेरी अधीनता में अपना जीवन को वो देना चाहती हूँ। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर की अधीनता में आते हैं, परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में करना शुरू कर देता है, हमें सम्मानित करता है, हमारे जीवन से हर प्रकार की बातों को मिटा के परमेश्वर हमें एक उदाहरण के रूप में हमारे समाज, हमारे लोगों, हमारे परिवार के बीच में खड़ा करता है। हमारे अधीनता से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जब इस वचन को परमेश्वर हमने सुना है, परमेश्वर प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु एक कार्यरत होने पाए। हमें अपनी अधीनता में तू रहना सिखा प्रभु, हमें अपनी अधीनता में तू चलना सिखा परमेश्वर, ताकि लोग प्रभु हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर तेरे वचन को, तेरे प्रेम को, तेरे नाम को प्रभु, तेरे कंपैशन को प्रभु जी, तेरे आशीष को समझने पाए। सारी बातों में तुझे महिमा देते हैं प्रभु। धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए, धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन में आने के लिए, धन्यवाद यीशु, आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आपने प्रभु के वचन को सुना है और कितनी ही सरलता से हम इस बात को जानने पाए कि अधीनता हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आती है। अगर हम प्रभु के अधीन हैं और आज्ञाकारिता में बने हुए हैं तो हम परमेश्वर के स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के इस वचन से आशीषों को पाए हैं और यही बोलना चाहता हूं, अगर आपको वचन अच्छा लगा है तो आप उसे शेयर करें, आप इसे दूसरों तक पहुंचाएं। और आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु को नहीं जानता है और जो परिस्थितियों में पड़ा है, परेशानियों में पड़ा है, तो उससे ज़रूर शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष देगा। प्रभु में आनंदित हो। आज का दिन आप सबके लिए आशीष में हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।